संकल्प के साथ जुड़ते हैं, बाबा विश्वनाथ धाम में आप पूजा अर्चना करते हैं तो वहां पे जो हमारा संकल्प भी होता है, महाशमशाने की ही चर्चा होती है। यहाँ के दो महत्वपूर्ण शमशान, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, यहाँ पर प्राचीन काल से ही सनातन धर्मावलंबी आते रहे हैं। जीवन की अंतिम यात्रा को विसर्जन करने के लिए वहां पर अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार के साथ उन्हें अग्नि संस्कार देने के लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट में आज भी आप जाएंगे, कोई देखेगा, या वहां पर जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है किन स्थितियों में होती है, हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। हमारे 16 संस्कारों में, सनातन धर्म के 16 संस्कारों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम विदाई सम्मानजनक ढंग से मिले, स्वच्छ वातावरण में मिले। और जब उसके लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, वह भी सरकारी पैसे से नहीं, CSR के धन से, यानी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, काशी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को भी सम्मानजनक ढंग से किसी प्रियजन को उपलब्ध करवाने के लिए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, कार्य आगे बढ़ता है। इनके द्वारा फिर वही प्रलाप प्रारंभ हो गया, बदनाम करने की साजिश वही प्रारंभ हुई है। यानी वर्तमान में जो चीजें वहां पर चल रही हैं, ये सभी चीजें वहां पर आप सबसे किसी से छुपी भी नहीं है। यहां पे आपको मैं इसके बारे में अवश्य बताना चाहूंगा कि सरकार इस बात को लेकर के एक तो पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इन घाटों में जहां भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी धार्मिक संस्कार हैं, उन धार्मिक संस्कारों में बिना किसी हस्तक्षेप के ये सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके। सरकार उसको फैसिलिटेट करने के लिए उन संस्थाओं को सहयोग कर रही है जो इसमें सनातन धर्म के इस महत्वपूर्ण संस्कार को सकुशल वहां पे संपन्न करने के लिए योगदान देंगे। और इसके लिए उनकी अनुष्ठान की पवित्रता को, उसकी निरंतरता को, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। इसी से मणिकर्णिका घाट में भी जो वर्तमान में कार्य चल रहे हैं, उनमें श्रद्धालुओं और शोकाकुल परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं बरसात के दौरान नीचे पूरा गंगा जी का जल आ चुका होता है और बहुत कठिन होता है लोगों को गलियों में जहां तहां अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। और उसके कारण कितनी समस्याएं खड़ी होती है। परिवार के लोगों के सामने संकट, शोकाकुल परिजन अलग से दुखी होते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवस्था का शिकार होते हैं। अध चला 100 पाया जाता है और फिर क्या बीतती होगी लोगों के सामने। बरसात तक पानी भरा हो, 100 आधा जला हो, कोई अन्य जीव उसे नोच रहा हो, उस परिवार के सामने किस प्रकार की स्थिति पैदा होती होगी। इन सब से लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल सके, अंतिम विदाई भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से दी जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बन रहे हैं और इसके लिए कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इसके साथ ही गंगा जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए घाटों का संरक्षण एक लंबे समय तक हो सके और दाह संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उस धार्मिक संस्कार के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न हो, निर्विघ्न सभी कार्यक्रम संपन्न हो सके। इन चीजों को ध्यान में रखकर के सभी कार्यक्रम वर्तमान में वहां पर चल रहे हैं, जिसमें मणिकर्णिका घाट से प्रभावित होने वाले